हेलो फ्रेंड्स, दाई टेक में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, बेसिक पैरामीटर ऑफ कर्व। जब भी आप किसी कर्व की सेटिंग आउट करोगे, जैसा कि मैं अभी आगे के लेक्चरों में आपको बताऊंगा कि सेटिंग आउट ऑफ कर्व आप कैसे करोगे। उसकी कई मेथड्स हैं, रेडियल ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट, मेथड ऑफ कॉर्ड प्रोड्यूस, ठीक है, टेप एंड थियोडोलाइट, वो सब अपन देखेंगे। तो उसको देखने के पहले आपको कुछ बेसिक पैरामीटर कर्व के पहले से पता होने चाहिए, और ये बेसिक पैरामीटर आपके हेल्पफुल रहेंगे सेटिंग आउट ऑफ कर्व में। साथ में आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिक पैरामीटर ऑफ कर्व। देखिए, कर्व आप कब ड्रॉ करते हो? जब आपको ग्रेजुअल डायरेक्शन चेंज करना है तभी आप कर्व ड्रॉ करते हो, और जो कि एक कंपलसरी है। आप जब भी, जैसे ये आपकी रोड है और आपको एक्स प्लेस से वाई प्लेस पे जाना है, तो आप सडनली तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, तो आपको ग्रेजुअली डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो जो आप ग्रेजुअली डायरेक्शन चेंज कर रहे हो इसी को हम बोलते हैं कर्व, ठीक है। अब ये जो रोड है ये यहाँ से क्यों जा रही है, फिर ये यहाँ से क्यों आ रही है, वो सब चीज़ें देखिए, उसके लिए आपको टोपोग्राफी जो परमिट करती है वही रोड आपको ड्रॉ करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे वाटर बॉडी होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया होगा, ठीक है, तो इस वजह से ये रोड आपको मिल रही है। अब यहाँ पे जैसे देखिए, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है V। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब भी आप कहीं भी कर्व ड्रॉ करते हो तो आपके पास एक प्रॉपर मैप होता है। उस मैप के थ्रू आप चैनेज ऑफ पॉइंट V निकाल सकते हो आप। तो चैनेज ऑफ पॉइंट V आपको पता रहेगा, चैनेज ऑफ पॉइंट V। और चैनेज क्या होता है ये सब मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप देखिए, चैनेज ऑफ पॉइंट V आपको पता होगा, ठीक है। साथ में आपको डिफ्लेक्शन एंगल भी पता होगा, डिफ्लेक्शन एंगल ये भी आप मैप के थ्रू पता कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है, तो उसके बाद अब आपको ये पता करना है कि आपका जो कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए फिर आपको एक पैरामीटर और है जो पता होना चाहिए, जिसको आप बोलते हो रेडियस ऑफ कर्व। रेडियस ऑफ कर्व, हालांकि यहाँ पे सिंपल कर्व है तो एक ही रेडियस होगी, तो रेडियस ऑफ कर्व ये आपको पहले से पता रहेगा। और ये रेडियस ऑफ कर्व आपको यहाँ पे जो पता रहेगा ये किसके थ्रू, आपको हाईवे डिपार्टमेंट के थ्रू पता रहेगा। हाईवे डिपार्टमेंट के थ्रू आपको रेडियस ऑफ कर्व पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा हाईवे में, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 E प्लस एफ, जहाँ पे V क्या है, आपका स्पीड ऑफ व्हीकल है, ठीक है। E सुपर एलिवेशन है और F क्या है, आपका फ्रिक्शन। तो जब भी आप रेडियस निकालोगे तो उसके लिए आपको स्पीड ऑफ व्हीकल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब कि आप बोल सकते हो कि स्पीड आपको ज़्यादा रखना है तो रेडियस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, स्पीड कम रखना है तो रेडियस कम रखनी पड़ेगी। तो इसलिए, और ये ई जो है सुपर एलिवेशन, तो कुल मिला के आप बोल सकते हो कि रेडियस आपका बेसिकली स्पीड और साथ में जो टोपोग्राफी परमिट कर रही है वो रेडियस आप रखोगे। तो ये चीज़ें तो आपको पहले से गिवन रहेगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको पहले से गिवन रहेंगी। अब जो चीज़ें गिवन नहीं रहेंगी उनको हम कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है V, ठीक है। ये जो पॉइंट है T1 आप देख रहे हैं, ये T1 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व, जिसको कि आप बोलते हो पॉइंट ऑफ कर्वेचर, जिसको आप क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ कर्वेचर। तो T1 जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व है, तो T1 इज द पॉइंट ऑफ कर्वेचर। और T2 क्या है, आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये आप लिख सकते हो, T1 आपका है पॉइंट ऑफ कर्वेचर और T2 है आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब देखिए, आपको ये इसका चैनेज पता है, चैनेज ऑफ V आपको पता है, चैनेज ऑफ V आपको पता है। तो यदि आपको चैनेज ऑफ V पता है और यदि आपको चैनेज ऑफ T1 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, चैनेज ऑफ V माइनस VT1। और ये जो VT1 है, ये डिस्टेंस जो आपको दिख रही है, दिस इज द बैकवर्ड टेंजेंट, दिस इज द बैकवर्ड टेंजेंट। तो बैकवर्ड टेंजेंट आपकी क्या है, VT1, और फॉरवर्ड टेंजेंट जो है वो आपकी क्या है, VT2। तो आपने क्या क्या देखा, पहला T1 पॉइंट ऑफ कर्व, T2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, VT1 इज द
बैकवर्ड टेंजेंट एंड VT2 इज द फॉरवर्ड टेंजेंट। अब ये टेंजेंट आप निकालोगे कैसे, ठीक है, ये टेंजेंट आप निकालोगे कैसे, क्योंकि जब तक आप टेंजेंट नहीं निकालोगे तब तक आपको चैन ऑफ T1 नहीं मिलेगा। तो ये टेंजेंट निकालने के लिए देखिए आपको एक चीज मैं और बताता हूं, जैसे सपोज आप यहां से यहां पहुंच गए, उसके बाद भी आपको जब तक रेडियस नहीं पता रहेगी तब तक आप एक कर्व ड्रॉ करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कर्व बनेंगे, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, तो वो आप सेलेक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ रेडियस। तो रेडियस काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, यदि मैं चैनेज ऑफ V से चैनेज ऑफ T1 में आया तो VT1 की जरूरत आपको पड़ेगी, और वो VT1 आपको मिलेगा ये ट्रायंगल से, ट्रायंगल VT1O। इस ट्रायंगल से आपको पता चलेगा क्या, चैनेज ऑफ T1। तो यहां पे आप देखिए VT1O ये ट्रायंगल, देखिए आपको एक चीज मैं और बताता हूं, जब भी आप बेसिक चीजें निकालेंगे कर्व में तो आपको एक चीज तो निकालना पड़ेगा और दूसरी चीज आपको पहले से पता रहेगी, तो वो दो चीजें लेके ही आप वो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे को ये पता है OT1 पता है कि ये रेडियस ऑफ कर्व है, और आपको निकालना है VT1, तो सिंपल है, आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल VT1O। तो ट्रायंगल VT1O में यदि आप देखेंगे ये इस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रहेगा। क्यों 90 डिग्री का एंगल रहेगा, इसके पीछे आपको रीजन पता होगा वैसे, कि जब भी टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो जब भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो रेडियस के क्या रहती है, परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप देखिए ये 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 90 डिग्री है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यदि दो लाइन के बीच का एंगल डेल्टा है या थीटा जो भी, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी सेम होगा। तो इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, मतलब ये पूरा आपका एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। और यहां से यदि इसका बाइसेक्टर लोगे तो ये आपका एंगल डेल्टा बाय 2, ये एंगल डेल्टा बाय 2, तो ये एंगल आपका हो जाएगा डेल्टा बाय 2। ये आपका है R और ये आपको निकालना है VT1, मतलब ये V है आपका और ये आपका है T1। तो आपको ये निकालना है, ये पता है, मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा tan डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू VT1 डिवाइडेड बाय R। तो VT1 आपका आ जाएगा R tan डेल्टा बाय 2। तो यदि आपका VT1 आपको मिल जाएगा तो इसको आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको चैनेज ऑफ T1 मिल जाएगा। जो VT1 होगा वही आपका VT2 भी होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, तो सेम फॉर्मूला आपका VT2 के लिए भी होगा। मतलब फॉरवर्ड टेंजेंट या बैकवर्ड टेंजेंट आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R tan डेल्टा बाय 2, ठीक है। R पहले से पता है आपको, डेल्टा पहले से पता है, यहां से आप फॉरवर्ड बैकवर्ड टेंजेंट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद चैनेज ऑफ T1 आपने निकाल लिया, अब आपको चैनेज ऑफ T2 निकालना है। यदि तो चैनेज ऑफ T2 निकालने के लिए आपको कैसे निकालना है उसके लिए, तो देखिए चैनेज ऑफ T2 क्या होगा आपका, चैनेज ऑफ T2, तो चैनेज ऑफ T2 आपका हो जाएगा चैनेज ऑफ V1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व, चैनेज ऑफ चैनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व। मतलब यदि आप यहां पे हो और आपको यहां पे जाना है, ठीक है, आप यहां पे हो, आपको यहां पे जाना है, तो क्या हो जाएगा, चैनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व क्या है, लेंथ ऑफ कर्व जिसको कि मैं L से डिनोट कर रहा हूं, तो लेंथ ऑफ कर्व आपका हो जाएगा T1BT2। दिस इज द लेंथ ऑफ कर्व T1BT2, ठीक है। और तो इस लेंथ ऑफ कर्व को आप कैसे निकालेंगे, तो इस लेंथ ऑफ कर्व को निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको पता है कि पूरा सर्कल बनता है तो सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, और एंगल सेंटर पे कितना होता है 360, ठीक है। तो 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360, तो यदि आपका सर्कल सिर्फ इतना बन रहा है, मतलब लेंथ L है, तो एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो कितना बन रहा है, डेल्टा। तो L यहां से क्या आ जाएगा,
2 पाई आर डेल्टा डिवाइडेड बाय 360। तो यहाँ से आप लेंथ ऑफ कर्व निकाल सकते हो। तो यहाँ भी आपको लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए आर की जरूरत पड़ेगी और डेल्टा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आप यदि आप लेंथ ऑफ कर्व निकाल लेते हो तो इसको फिर आप यहाँ पे रख दोगे तो आपको चैन एज ऑफ T2 पता चल जाएगा। तो आपको क्या क्या पता चल गया? चैन एज ऑफ V1 पहले से पता था, चैन एज ऑफ T1 पता चल गया, चैन एज ऑफ T2 पता चल गया। उसके बाद अगला जो है वो है काफी इंपॉर्टेंट है, वो है मिड ऑर्डिनेट। क्या है आपका? मिड ऑर्डिनेट। तो मिड ऑर्डिनेट को ही हम बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट। तो मिड ऑर्डिनेट को ही हम बोलते हैं वर्साइन ऑफ कर्व, इसे ही बोलते हैं वर्साइन ऑफ कर्व। तो देखिए मिड ऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे देखिए मिड ऑर्डिनेट आपका होता है ए बी। ए बी इज द मिड ऑर्डिनेट। और ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? देखिए ए बी आप कैसे निकालोगे? यदि आप ओ बी से ओ ए माइनस कर दो, ओ बी से यदि आप ओ ए माइनस कर दो तो आपको ए बी मिल जाएगा। और ओ बी आपका कितना है? यही आपका रेडियस ऑफ कर्व है, तो आर माइनस ओ ए। अब आपको ओ ए निकालना है, तो अब आपको ओ ए निकालना है, आपको ओ T1 पता है, मतलब आप कौन सा ट्रायंगल लोगे? T1 A और ये O। तो ट्रायंगल T1 A O में आप देखिए आपको ये पता है R है, ये आपको नहीं पता, और ये आपका है डेल्टा बाय 2। तो आप क्या लोगे? cos डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाय ओ T1। तो cos डेल्टा बाय 2 इज इक्वल टू ओ ए कितना है आपका? पता नहीं आपको। ओ T1 क्या है? R। तो ओ ए क्या जाएगा? R cos डेल्टा बाय 2। इस ओ ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, इस ओ ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? R माइनस आर कॉस डेल्टा बाय 2। तो R कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2। तो दिस इज द मिड ऑर्डिनेट Y। तो दिस इज द Y, काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द Y। तो यहां भी आपको क्या पहले से पता होना चाहिए? R और डेल्टा। तो आप इजीली मिड ऑर्डिनेट निकाल सकते हो। मिड ऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला और है, उसको देख लेते हैं। तो मिड ऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला और है, उसको आप देख लें। देखिए तो क्या होता है, जब भी कोई सर्कल, एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए ये इसकी लॉन्ग कॉर्ड है जो कि T1 A T2 है, उसको अपन देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो ये आपकी लॉन्ग कॉर्ड है, ठीक है, और कोई भी, ये आपका सेंटर है। तो कोई भी रेखा यदि सेंटर से होके कॉर्ड पे यदि परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर है ना आपका ये, तो यदि ये परपेंडिकुलर होती है तो वो उसको, उस कॉर्ड को दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है। तो यदि टोटल कॉर्ड आपकी C है तो दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगी, मतलब C/2 ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, बताइए? ये डिस्टेंस कितनी है? R। ये डिस्टेंस क्या होगी? R। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 2R, जो कि आपका डायमीटर होता है। तो दिस इज 2R। ये कितना है आपका? यहां से यहां तक क्या है? अभी आपने निकाला Y, निकाला ना Y। तो यहां से आप देखिए ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? 2R माइनस Y। आ रहा समझ में? तो सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है? Y इंटू 2R माइनस Y इज इक्वल टू C/2 इंटू C/2। तो यहां से आपका आ जाएगा 2RY माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C²/4। ये Y बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस ऑर्डिनेट, तो इसलिए इसको हम निग्लेक्ट कर देते क्योंकि स्क्वायर और कम हो जाता है। तो यहाँ से 2RY सिर्फ बचेगा आपका C²/4। तो Y क्या आ जाएगा आपका? C²/8R। ठीक है। तो मिड ऑर्डिनेट जिसको कि आप Y बोलते हो, उसके दो फॉर्मूले हैं। एक है R 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है C²/8R। तो ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखोगे, जो भी आपको एग्जाम में वैल्यू देगा। यदि कॉर्ड और रेडियस दे रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और यदि रेडियस और डिफ्लेक्शन एंगल दे रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड क्या है आपकी? T1 A T2। तो लॉन्ग कॉर्ड हम कैसे निकालेंगे? तो लॉन्ग कॉर्ड निकालने के लिए देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई सर्कल की कि यदि सेंटर से
कोई भी लाइन जा रही है और किसी कॉर्ड के यदि वो परपेंडिकुलर है तो वो उसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगी। तो यही केस यहाँ पे भी है, मतलब T1A बराबर क्या रहेगा, T2A। तो लॉन्ग कॉर्ड क्या है आपकी, T1A T2, ठीक है, दीर्घ जीवा। तो यहां पे आप देखिए लॉन्ग कॉर्ड मतलब कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड T2। लॉन्ग कॉर्ड मतलब क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड T2, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड T2। T1 एंड T2 मतलब पॉइंट ऑफ कर्व एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब बिगिनिंग पॉइंट ऑफ कर्व और एंडिंग पॉइंट ऑफ कर्व। तो यहां से आप देखिए T1A T2 क्या जाएगा आपका, T1A प्लस T2A, और T1A और T2A इक्वल है तो T1A T2 क्या आ जाएगा, 2T1A। अब T1A कैसे निकालेंगे, तो T1A निकालने का देखिए सिंपल है, आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको पता है, सिंपल है, ये आपका R है, आपको ये लेना है, ये एंगल आपका डेल्टा बाय 2 है, तो आप इसमें साइन डेल्टा बाय 2 लोगे तो आपका आ जाएगा T1A परपेंडिकुलर ये होगा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये R, तो T1A क्या आ जाएगा आपका R साइन डेल्टा बाय 2। तो T1A T2 आपका क्या है, 2T1A मतलब 2R साइन डेल्टा बाय 2। ये आपका है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है, और यदि आप याद नहीं रख पाते हैं तो इजीली आप निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद अगला अपेक्स डिस्टेंस। अगला क्या है, अपेक्स डिस्टेंस, जिसको कि आप एक्सटर्नल डिस्टेंस भी बोलते हो। तो अब देखिए अपेक्स पॉइंट क्या है आपका, बी पॉइंट इज द अपेक्स पॉइंट, तो बी पॉइंट इज द अपेक्स पॉइंट, और अपेक्स डिस्टेंस आपकी होगी अपेक्स डिस्टेंस, जिसको कि आप एक्सटर्नल डिस्टेंस भी बोलते हो, एक्सटर्नल डिस्टेंस, ठीक है। तो अपेक्स डिस्टेंस आपकी होगी BV, और इसको निकालने का फॉर्मूला है OV माइनस OB, तो OV माइनस OB, दिस इज द अपेक्स डिस्टेंस। तो OB क्या है आपका R। अब देखिए आपको OV निकालना है, इसका मतलब आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल VT1O ऐसा बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं बना के, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये एंगल 90 डिग्री है, डिस्कस कर चुका हूं मैं, ये डेल्टा बाय 2 है और इस तरीके से बना हुआ है, और ये आपका OV है और ये OT1 है, ये आपका R है। तो यहां पे भी आप cos डेल्टा बाय 2 ले लीजिए, तो R बाय OV, तो OV इज इक्वल टू R बाय कॉस डेल्टा बाय 2, तो 1 बाय कॉस डेल्टा बाय 2 क्या होता है, सेक डेल्टा बाय 2। तो यहां से OV की वैल्यू आ गई आपकी R सेक डेल्टा बाय 2, इस OV की वैल्यू आप यहां पे रख दो, तो VB आपका क्या जाएगा, R सेक डेल्टा बाय 2 माइनस R, तो यहां से आ जाएगा R सेक डेल्टा बाय 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहां से आप अपेक्स डिस्टेंस या एक्सटर्नल डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार हम फाइनली देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा, इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और सेटिंग आउट ऑफ कर्व में ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप सेटिंग आउट ऑफ कर्व जब भी देखेंगे तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा टेंजेंट डिस्टेंस, बैकवर्ड टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट, तो VT1 VT2 कितना है आपका R tan डेल्टा बाय 2 सेकेंड। फिर आपने क्या देखा, लेंथ ऑफ कर्व, तो लेंथ ऑफ कर्व आपने निकाला कैसे, 2 पाई R डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय डेल्टा, तो लेंथ ऑफ कर्व आपका क्या आ गया, 2 पाई R डेल्टा डिवाइडेड बाय 360, ठीक। फिर इसके बाद आपने थर्ड क्या देखा, लेंथ ऑफ कर्व के बाद आपने देखा मिड ऑर्डिनेट निकालने के दो फॉर्मूले हैं, पहला है R 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2 और दूसरा है C स्क्वायर अपॉन 8R। और फिर फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला देखा आपने वो क्या देखा, लॉन्ग कॉर्ड का T1A T2 लॉन्ग कॉर्ड, और लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला है 2R साइन डेल्टा बाय 2। फिर इसके बाद आपने देखा अपेक्स डिस्टेंस का, और अपेक्स डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका
वी बी जो कि है आपका आर सेक डेल्टा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें आपका डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है, और साथ में चैनेज और आपका नॉर्मल कॉर्ड, सब कॉर्ड, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट में दूंगा, जिससे कि आप सेटिंग आउट ऑफ कर्व इजीली कर पाएंगे।